सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। जैसा कि आप लोग को पता है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम है इसको ले लिया गया है। सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम होने के बाद में अब आपके मन में सवाल आता है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। साथ ही साथ रिजल्ट आने के बाद, चूंकि ये जो ग्रेजुएशन है ये 4 साल का ग्रेजुएशन है, 4 साल के ग्रेजुएशन को 8 सेमेस्टर में बांटा गया है और अभी आप पहले सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं। पहले सेमेस्टर का एग्जाम आपका क्लियर हुआ है। अब बारी क्या है इसके रिजल्ट का, और रिजल्ट होने के बाद आप चले जाइएगा सेकंड सेमेस्टर में। तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपका एडमिशन होगा, क्योंकि कुल मिलाकर के 8 बार आपको एडमिशन लेना है, 8 बार आपको फाइनल एग्जाम देना है, तब जाकर के आपकी पूरी ये डिग्री कंप्लीट होती है। तो ये जो सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 2 की जर्नी है, जिसमें आप सेमेस्टर 2 में एडमिशन लेते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होगा और कब तक एडमिशन होगा, मतलब क्या रिजल्ट आने के बाद एडमिशन होगा या रिजल्ट आने से पहले एडमिशन हो जाएगा, सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आपके इस वीडियो को। देखिए, अगर मैं बेसिक चीज बताऊं तो इसको लेकर के सबसे पहली बात है कि इसको लेकर के ऑफिशियली भी नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। मतलब जो ऑफिशियली नोटिस आया था, जब ये जो नया एडमिशन का जो नियम है जब लागू हुआ था, उसी टाइम एक पीडीएफ जारी हुआ था जो था ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन, और उसमें पूरा हिसाब किताब, पूरा का पूरा ब्यौरा बताया गया था कि कब एडमिशन होगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन होगा, ये सब कुछ बताया गया था। तो उसी पीडीएफ को मैं आपके सामने ओपन करता हूं और दिखाता हूं क्या सारी बातें उसमें बताई गई थी। सो देख सकते हैं, ये रहा पीडीएफ, यही है ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन, और ये पीडीएफ जारी हुआ था। और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो डेट बताया गया था, एकेडमिक कैलेंडर है सीबीसीएस सिस्टम के तहत में, और इसी एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम हो रहा है अपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। और इसी के अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम है, ये लगभग प्रैक्टिकल एग्जाम और जो फाइनल एग्जाम था, ये सारा का सारा एग्जाम यहां तक, मतलब 23 दिसंबर के आसपास में, 22 दिसंबर को आपका क्या हुआ, एग्जाम खत्म हुआ। लगभग उसी डेट में सारा एग्जाम पाटलिपुत्रा में खत्म हुआ। इसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट क्या बताता है कि 10 जनवरी 2024 को, यानी कहने का मतलब अपने जो अगले महीने आ रही है जनवरी की, इसमें 10 जनवरी को डेट रखा गया, लेकिन 2-4 दिन कोई कसम खा के नहीं रखा है, 2-4 दिन आगे पीछे कर दीजिएगा, क्योंकि इस डेट के लिस्ट में क्लियरली बताया गया है, नोट पॉइंट करके, कि एक वीक का वेरिएशन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक का वेरिएशन हो सकता है। तो 1 वीक का वेरिएशन रखते हैं तो तकरीबन 15 से 16 जनवरी होते होते तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। और इसको लेकर के बाकायदा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कॉपी चेकिंग की जो प्रक्रिया है उसको तेज गति से कंप्लीट करिए, क्योंकि नैक का टीम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को इसी साल 2024 के शुरुआती महीने में विजिट करेगी। इसलिए ये अपने एकेडमिक कैलेंडर को ठीक ठाक जरूर करेगी। अगर ठीक ठाक नहीं करती है तो इसका नैक का ग्रेड में फेल्योर होगा। इसलिए एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 15 से 16 जनवरी होते होते तक हार्डली आपके हाथ में रिजल्ट आपका रहेगा। हालांकि रिजल्ट में पासिंग स्टूडेंट के लिए कितना मार्क्स है, इसको लेकर के मैंने कल एक डिटेल में वीडियो भी बताया था, जिसमें मेजर, माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी सारे पेपर्स के बारे में बताया था कि किस पेपर में कितना नंबर आना जरूरी है। हालांकि जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट ओवरऑल बनता है, मतलब मेजर, माइनर सब कुछ को इंक्लूड किया जाता है। तो किसी भी पेपर में आपका क्रॉस लगेगा, बैक लगेगा, तो उसके लिए आपको फिर से एग्जाम देना पड़ जाएगा। लेकिन कितना मिनिमम नंबर चाहिए पास करने के लिए, तो 45 चाहिए, और इसको लेकर के डिटेल वाला वीडियो कल वाला आप देख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई अपनी क्या, ये तो बात हो गई अपनी सेमेस्टर 1 के रिजल्ट को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ने के बारे में आपसे बताऊं तो अब आपको बात क्या करना है कि सेमेस्टर 2 का एडमिशन के बारे में भी। सेमेस्टर 1 का जैसे ही रिजल्ट आए, उसके बाद सेमेस्टर 2 का समझिए क्लास स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सेमेस्टर 1 के रिजल्ट आने से पहले ही आपका जो एडमिशन है सेकंड सेमेस्टर में ले लिया जाएगा। और यही बात इसमें बताया गया है, एडमिशन या रजिस्ट्रेशन फॉर सेकंड सेमेस्टर 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में। तो क्रिसमस का छुट्टी है, 1 जनवरी का छुट्टी है, लगभग 1 जनवरी के आसपास में सारे कॉलेज में छुट्टी है। 2 जनवरी से आपका क्या हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और तकरीबन 7 जनवरी लिखा गया है, तो आप इसको 10 जनवरी मान करके चलिए, यानी 2 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में जो आपका सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन का प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन के लिए तैयार रहिए। एडमिशन के लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप के जरिए से एडमिशन होगा, और एडमिशन के लिए
आपका जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन होगा, आपके कॉलेज से ही एडमिशन होगा। जैसे इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ ऑफलाइन, जैसे इस बार एग्जाम फॉर्म भराया ऑफलाइन, पहले हर साल पाटलिपुत्रा में ऑनलाइन ये सब काम होता था, तो इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब इतना ही हो सकता है कि वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करेगा अटेंडेंस के बेसिस पे, चूंकि अटेंडेंस का जिनका भी मैटर होगा, तो जैसे एग्जाम फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हुआ उसी तरीके से प्रॉब्लम आपके एडमिशन में भी होगा। हालांकि एफिडेविट पे काम होगा, इसलिए अगर आपका अटेंडेंस का प्रॉब्लम रहे तो आप एफिडेविट देकर के सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लीजिएगा। एडमिशन का जो पेमेंट है वो कॉलेज के पोर्टल पे होगा। हालांकि जब वो एडमिशन का पूरा टाइम आएगा तो हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको डेट बता दिया हूं कि आपका सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन 2 से लेकर के 10 जनवरी के आसपास में आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन मेनली ऑफलाइन प्रोसेस होगा, कॉलेज जाकर के डिपार्टमेंट जाकर के वेरीफाई कराना होगा, तब जाकर के एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो यही सब बात इस पीडीएफ में बताया गया है। और जो आपका क्लासेस है सेकंड सेमेस्टर का वो हार्डली 10 जनवरी लिखा गया, तो इसको पहले ही मान के चलिए, क्योंकि 2 जनवरी से आपका सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन स्टार्ट होगा। तो ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट जाएंगे तो वो इधर उधर घूमते रहेंगे, इसलिए उम्मीद है कि 5 जनवरी के आसपास से ही जो आपका क्लास है सेकंड सेमेस्टर का स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर का क्लास कब से होगा, सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन कब से होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब से आएगा, ये जो सारा सवाल था, ये सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया है। सो उम्मीद करता हूं सारी चीजों को आपने समझा होगा, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल में इस वीडियो की जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।